और यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए अब रूस ने एक बार फिर से स्कैंडर एम मिसाइल्स का इस्तेमाल कर दिया है। रूस का यह दावा है कि इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। रूस यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने पर आमादा है। यूक्रेन और रूस के बीच 5 महीने बाद भी जंग जारी है। रूस ने एक बार फिर स्कंदर एम मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया जाता है कि रूसी सेना की स्कंदर मिसाइल बेहद घातक है। ये 500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। स्कंदर मिसाइल 700 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है। यूक्रेन के खास ठिकाने स्कंदर मिसाइल की रेंज में हैं। दावा किया जाता है कि यह मिसाइल राजधानी कीव तक मार कर सकती है। कुछ दिन पहले स्कंदर मिसाइल को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें स्कंदर मिसाइल में डिकॉय डिवाइस के इस्तेमाल का अनुमान जताया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये 1 फीट लंबी डिवाइस रेडियो सिग्नल पैदा करती है और दुश्मन के रडार को नाकाम कर देती है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। 24 फरवरी से रूसी फौज यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कीव पर कब्जे का सपना लिए यूक्रेन में दाखिल पुतिन की सेना ने शुरू से ही स्कंदर मिसाइल पर भरोसा जताते हुए बेतहाशा हमले किए। ये हमले जारी हैं। और वहीं खार्किव इलाके में यूक्रेन का रूस पर कड़ा प्रहार। यूक्रेन के जवानों ने रूस के टैंक को यहां निशाना बनाया है। यूक्रेन की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का रूस को जवाब। यूक्रेन का दावा, बड़े हमले की तैयारी में है रशिया। खार्किव में घुसने की कोशिश रूस को महंगी पड़ी। यूक्रेन की आर्टिलरी ने खार्किव ओब्लास्ट इलाके में ऐसा कोहराम मचाया कि रूसी सैनिकों को भागने का रास्ता नहीं मिला। रूसी टैंकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उनकी धज्जियां उड़ा दी गई। खार्किव इलाके में रूसी सैनिक फिर से एकजुट हो रहे थे और किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। यही वजह है कि खार्किव और खेरसोन में हैवी फायरिंग हो रही है। खार्किव में यह हमला यूक्रेन की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया और रूसी घेराबंदी को पलक झपकते ही तबाह कर दिया। रूस खार्किव के दक्षिणी इलाके पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक यूक्रेन ने खार्किव और इज्यूम के कुछ इलाकों को फिर से हासिल कर लिया है और रूस को पीछे जाने पर मजबूर किया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर पश्चिम से मिले लॉन्ग रेंज हथियारों के हमले से रूस खुद को रीऑर्गेनाइज करने में मजबूर हुआ है। स्ट्रेटेजिक रूप से अहम शहर सेवरोडोनेस्क और लिसिचांस्क पर कब्जा करने के बाद अब रूस की नजर इसके पास के शहर सिवर्स्क और बाखमुट पर है। रूस अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के टाउन पर हमले की तैयारी कर रहा है और खबर है कि हमला करने के लिए रूस ने एक स्ट्राइक ग्रुप भी बना लिया है। क्या रूस अब सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के होम टाउन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? रूस अब दक्षिण से सेंट्रल यूक्रेन की ओर बढ़ने का प्लान तैयार कर रहा है और मुमकिन है कि अब जंग ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रिवी रीह तक पहुंच सकती है। खबर है कि क्रिवी रीह में हमला करने के लिए रूस ने एक स्ट्राइक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन सरकार ने यह भी जानकारी दी कि रूस खेरसोन की सरहद पर पहुंचने के बाद क्रिव रीह पर हमला बोल सकता है। क्रिव रीह एक स्टील उत्पादक शहर है जहां से यूक्रेन की जीडीपी का 10% हिस्सा आता है, जिसकी आबादी करीब 6 लाख से ज्यादा है और फ्रंट लाइन से यह शहर महज 30 मील दूर है। गेटवे टू सेंट्रल यूक्रेन के नाम से मशहूर इस शहर के ग्रामीण इलाकों में रूस पहले भी हमला कर चुका है, लेकिन अब शहर में दाखिल होकर यूक्रेन को आर्थिक रूप से तोड़ने की तैयारी हो रही है। रूस के संभावित हमले की खबर के बाद लोग वेयरहाउस का रुख कर रहे हैं, खाने पीने का जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमले के बाद वे खुद को जिंदा रख सकें। क्रीव रीह के डिप्टी मेयर ने दावा किया है कि रूसी हमले से बचने के लिए उन्होंने शहर की किलेबंदी की है और एक मजबूत डिफेंस लाइन तैयार की है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।